उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और कम से कम 50 सीटें इस बार जीतने का काम करेंगे। हमने नारा दिया है कि भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ। जो राम जन्म भूमि पर मंदिर बन रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई सहयोग नहीं है। भाजपा की सरकार केवल जनता को गुमराह कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव इस समय लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने मौजूद हूं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अखिलेश जी आज समाजवादी पार्टी कार्यालय आए हैं, अंदर हैं और आगे की चुनाव की जो रणनीति उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहरोत्रा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, आगे आने वाले चुनावों को लेकर बातचीत हुई है। आज अयोध्या फैजाबाद के जो नेता हैं उनके साथ बैठक चल रही है, क्या बातचीत हो रही है? 2024 में जो भाजपा की सरकार है इसको हटाना है और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनानी है और समाजवादी पार्टी इसमें सबसे बड़ी पार्टी हो, ये हम लोगों का प्रयास है। और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों, ये हम लोगों की कोशिश है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और कम से कम 50 सीटें इस बार जीतने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश ही इस बार तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। केंद्र में जो भाजपा की सरकार है ये सारे मोर्चों पर फेल हो गई है और जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए अन्य मुद्दे खड़े करने का प्रयास कर रही है। भाजपा की सरकार केवल जनता को गुमराह कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ हम लोग बड़े पैमाने पर जन जागरण करेंगे और महागठबंधन करेंगे। महागठबंधन से जो है केंद्र में सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अलावा भी अन्य प्रांतों में विस्तार होगा। जैसे मैं राजस्थान प्रदेश का प्रभारी बनाया गया हूं और वहां जो चुनाव विधानसभा के होंगे वहां 200 सीटों पर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। राजस्थान में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, अभी कार्यकारिणी की बैठक के बाद जो एक चीज़ साफ हुई वो ये कि अखिलेश जी ने ये कहा कि कांग्रेस से दरकिनार कर लिया आप लोगों ने, तो क्या कोई तीसरा मोर्चा बनाने जा रहे हैं क्या? गैर भाजपाई और गैर कांग्रेस को कांग्रेस भाजपा छोड़ करके हम सभी जो दल हैं उनको इकट्ठा करके महागठबंधन बनाएंगे और उसी महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। देश में लोगों का लगभग मन बन गया है जो परिवर्तन और बदलाव करना चाहते हैं। 2024 में परिवर्तन और बदलाव निश्चित रूप से होगा और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या आप लोगों ने बनाया फिर बैठक के बाद? भाजपा की सरकार ने जनता से जो वादे किए थे कहीं किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोग नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे। 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ मिला? केवल लोगों का रोजगार छीनने का काम हुआ। जीडीपी ग्रोथ कम हुई, महंगाई बढ़ी। इन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, दाम कम करने के स्थान पर दाम को बढ़ाने का काम किया। गैस सिलेंडर के दामों में 2 गुना लगभग वृद्धि हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से जो वादे किए थे किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया। सारे मोर्चों पर केंद्र की सरकार विफल हो गई। ये लोग सरकार ने जो देश की संपत्ति है उसको बेचने का काम किया। केवल 2 बड़े पूंजीपति जो है उनकी संपत्ति में बेसाब वृद्धि हुई है और जनता की आय कम हुई है। जनता जो है महंगाई से परेशान है। हम लोग समाजवाद का ये नारा है कि अमीरी और गरीबी के बीच में 10 गुने से अधिक का अंतर ना होने पाए। आमदनी में अगर अडानी की आमदनी 50 लाख करोड़ रुपए थी, 50,000 करोड़ रुपए थी, तो आज 22 लाख करोड़ हो गई है। इसी अनुपात में गरीब की भी आय को बढ़ना चाहिए, लेकिन 2 बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देश को सौंप दिया गया है। लखनऊ का एयरपोर्ट से लेकर के पूरा सारे एयरपोर्ट, सारे एयरलाइंस बेच दिए गए हैं। तो बैंक बेच दिए गए हैं, बैंक ख़त्म कर दिए गए हैं, LIC बेच दिया गया है। और अगर सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की
तो दो बड़े पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश बेचने का तैयारी हो रही है। अयोध्या के जो नेता हैं उनके साथ बैठक आज होनी है। तो अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का चुनाव जीता, 2017 का चुनाव जीता, 19 का जीता, 22 का जीता। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा 2024 के चुनाव में भी रहेगा, क्योंकि अमित शाह ये ऐलान कर चुके हैं कि 2024 1 जनवरी से दर्शन चालू हो जाएंगे। तो राम से जीतने के लिए आपके पास क्या है? अयोध्या में जो राम जन्म भूमि पर मंदिर बन रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई सहयोग नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाया है और वो ट्रस्ट जो है वो मंदिर बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल राम जन्मभूमि का नारा दे करके चंदा वसूल करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसने राम जन्मभूमि मंदिर के नाम पर कितना चंदा इकट्ठा किया है, सोने की ईंटें कहाँ हैं, चांदी की ईंटें कहाँ हैं, वो सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय और चुनाव में लगा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश जान गया है कि राम जन्मभूमि के नाम पर केवल चंदा इकट्ठा करने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है मंदिर बनने का काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट बना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसकी निगरानी में ट्रस्ट जो है वो मंदिर बनाने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल श्रेय लेने का काम कर रही है और चंदा इकट्ठा करने का काम कर रही है। फिर भी राम के नाम पर चुनाव तो जीत ही रहे हैं वो लोग। देखिए, अब जनता जागरूक हो गई है, जनता समस्याओं से परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और विकास के मुद्दों पर हम लोग चाहते हैं कि चुनाव हो। और ये चुनाव कई बार भारतीय जनता पार्टी इस पर जीती, लेकिन जीतने के बाद कहीं कुछ काम नहीं किया, कोई अध्यादेश लागू लेके नहीं आए। ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बन रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। जाति की जनगणना कितना बड़ा मुद्दा 2024 के चुनाव में रहेगा? भारतीय जनता पार्टी दलितों का और पिछड़ों का आरक्षण जो है ख़त्म कराती है, इसलिए जातीय आधार पर जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जातीय आधार पर जनगणना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। मुझे पूछना है कि जातीय आधार पर जनगणना का भारतीय जनता पार्टी विरोध क्यों कर रही है? उसने पहले पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया, अब दलितों का आरक्षण खत्म कर देती है। इसलिए हमने नारा दिया है कि भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया कि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का अंतिम समय चल रहा है, उत्तर प्रदेश में एक भी सीट समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाएगी, भाजपा जो है 80 सीट जीतने जा रही है। जो अपना चुनाव खुद जीत नहीं पाया, जो MLA नहीं मर पाया, वो दावा कर रहा है कि हम चुनाव पूरा जीत लेंगे। इस बार मालूम पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर 50 से अधिक सीटें सपा जीतेगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। तो ये तीसरे मोर्चे की सहमति है इस पे कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री होंगे? देखिए, जो लोकतंत्र है जिसके सांसद सबसे अधिक होंगे उसका प्रधानमंत्री होगा, सांसद तय करेंगे। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और बाहर राजस्थान में समाजवादी पार्टी के सबसे अधिक सांसद हों, और समाजवादी पार्टी के जब सबसे अधिक सांसद होंगे तो हम लोगों का ये प्रयास होगा कि अखिलेश यादव जी, तो कार्यकर्ताओं की इच्छा है, नेताओं की इच्छा है, हम लोगों की इच्छा है कि अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री हों। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ थे। इन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी राजस्थान में भी सभी सीटों पर MLA का चुनाव लड़ने जा रही है। सभी 200 सीटों पर आने वाले चुनाव राजस्थान में भी लड़ेगी समाजवादी पार्टी। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगले वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के नमस्कार।